नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। चुनाव क्या आया, मुसीबत का पहाड़ टूटने लगा कांग्रेस पर। 3 राज्यों में कांग्रेस जीती। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। कहे तो जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी बीजेपी, उस अभियान पर ब्रेक लगा दिया कांग्रेस ने। कारण था कि जब से 2014 का लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार हर राज्य में पिछड़ते जा रही थी। हर चुनाव में उसे मात मिल रहा था। लेकिन 3 राज्यों के परिणाम के बाद कांग्रेस शायद खुद को एक बार फिर मजबूती से पेश करना चाह रही थी और लोकसभा चुनाव में खुद को बेहतर ढंग से स्थापित करना चाह रही थी। एक मजबूत रणनीति बना रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बिहार में मार खा गई। जब सीट समझौता हुआ, उसमें कांग्रेस के आला कमान या कहे जिन्होंने पूरा प्रभार उठा रखा था बिहार कांग्रेस का, उन्होंने कहा कि कांग्रेस 11 सीट पर मान जाएगी, कांग्रेस को 11 सीट दिया जाएगा, कांग्रेस 11 सीट पर अपने वजूद को ढूंढेगी। लेकिन जब सीट समीकरण सामने आया तो कांग्रेस के हाथ सिर्फ 9 सीटें लगी। अब जब चुनाव शुरू है, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के सबसे युवा कैंडिडेट ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। जी हाँ, युवा कांग्रेस से शुरुआत की थी अपने राजनीति की प्रियंका चतुर्वेदी ने, और एक बेहतर प्रवक्ता थी। लगातार अपनी बातों से कांग्रेस को मजबूत करती थी और घटक दल, जितने भी विरोधी दल थे, उन पर वार करती थी। अब उन्होंने कांग्रेस के हर एक पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने दामन थाम लिया है शिवसेना का। उद्धव ठाकरे ने उन्हें मातोश्री में शिवसेना की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी 17 अप्रैल को कांग्रेस के एक फैसले के बाद नाराज़ हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को खत भी लिखा था और उस खत में उन्होंने भावुकता से अपनी बातों को रखा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शुरुआत मैंने युवा कांग्रेस से की थी और हर दिन कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस कार्यकर्ता ने बदसलूकी की थी, जिसके बाद उन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने निकाल दिया था। लेकिन जिस तरीके का चुनावी माहौल था, ऐसे में कुछ दिन बाद किसी न किसी कारण से उन कार्यकर्ताओं को वापस से कांग्रेस में ज्वाइन करा दिया गया। इस बात से प्रियंका चतुर्वेदी नाराज़ थी और उन्होंने मन बना लिया कि पार्टी से वो दूर चली जाए। अब जब कांग्रेस लगातार हर राज्य में खुद को मजबूती से पेश करना चाह रही थी, ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी का कांग्रेस से दूर हो जाना और शिवसेना में चले जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर बैकफुट पे खड़ा कर रहा। खबरों का सिलसिला भारत लाइव और न्यूज़ बिहार पर चलता रहेगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।